माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एटम्स चैप्टर को, जो कि सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चन बनते हैं, पर वो मतलब लैंग्वेज ऐसी होती है क्वेश्चन की, कई बार समझ में नहीं आता। तो आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं उसमें जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही हम टैकल करेंगे, और इसमें हम आपको पहले क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद आप खुद से उसे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब। तो गाइस, पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे विजिबल हो गया होगा, वो है इफ द एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी एट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो गाइस, ये क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। देखिए, जो एनर्जी होती थी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² होती थी। ये अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को रेफर कीजिए, उसमें हमने एनर्जी की डेरिवेशन भी की थी और एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला था। ठीक है गाइस, तो देखिए, एनर्जी जो होती है वो 1/n² के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब देखिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब समझना है आपको। दिस इज ग्राउंड स्टेट या फिर ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए। जैसे हमारा बिल्डिंग होती है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट देन सेकंड फ्लोर, तो ऐसा ही इसमें होता है। इट इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपकी होती है वो कुल मिला के कौन सा वाला है? 1 2 3, तीसरा n यहाँ पे मतलब आपका 3 है। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है। देखिए, अब यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप जो है n को 2 पुट करके सोल्व कर दे, पर आपको n को 2 नहीं पुट करना है, n को आपको 3 पुट करना है। तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो आपको जो है, अगर n 1 है तो 13.6 दी हुई है। ठीक है, अगर n जो है आपका वो कितना है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं क्या आना चाहिए आपका आंसर। योर आंसर विल बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बार अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक बॉल है, एक टेनिस बॉल है 60 ग्राम की, और उसे वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट बॉल? तो आपको वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ के लिए हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जो होता है वो होता है h/λ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p लिख दूं। ठीक है, और h आपके पास फिक्स होता है, कितना होता है h की वैल्यू? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 होता है। डिवाइडेड में मोमेंटम को कैसे लिख सकता हूं? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास आपको पता है, ये बड़ा मास पता है जी, वेलोसिटी पता है, तो क्या लैम्डा निकल सकता है? बिल्कुल आराम से आपका। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है जो कहते हैं इनफाइनाइट से टू ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट? तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, 1/λ इज इक्वल टू r बाय n इनिशियल, n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पे इसकी वैल्यू क्या थी? 1.097 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो r की वैल्यू फिक्स है, r की वैल्यू फिक्स है। उसके बाद n फाइनल आपको दिया हुआ है क्या? 1। n इनिशियल आपको नहीं दिया हुआ, ये 7 ही होती है, इट इज 7। ठीक है, तो आपको n फाइनल दिया हुआ है, ये आपको गिवन है कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब ये 0 ही हो गया है ये टर्म। तो क्या आप लैम्डा निकाल सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू nf स्क्वायर बाय 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो ये आपका लैम्डा आ गया है। n को आप 1 पुट कीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो आपको
वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी, एक बार हम कैलकुलेट करके फटाफट से देखते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये। तो 1 डिवाइडेड में 1 डिवाइड 1.097, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस, तो ये आना चाहिए जी आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है इन मीटर्स। हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको से पूछ रहा है कि वेवलेंथ, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि n2 से उसे 1 में आना है, तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा। n2 से आपको 2 से n1 में आना है, व्हाट इज द वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा। तो अगर आपको कल वाला लेक्चर ध्यान है तो उसमें हमने डिस्कस किया था 1/λ इज इक्वल टू z स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, यानी कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के। तो जिसका भी z स्क्वायर आपका ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होने वाला है इसमें। तो अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटम, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम एंड डबल आयोनाइज्ड हीलियम लिथियम एटम। तो आपको जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है बस आपको ऑप्शन ही देखना है। हाइड्रोजन एटम का Z1 होता है जी, ठीक है। अगला आपको दिया हुआ है ड्यूटेरियम एटम का, ड्यूटेरियम इसका Z2 होता है। उसके बाद आपको दिया हुआ है सिंगली आयोनाइज्ड लिथियम, सिंगल आयोनाइज्ड लिथियम, उसका Z आपका होता है जी 3। उसके बाद दिया हुआ है डबल आयोनाइज्ड लिथियम, ठीक है, उसका Z आपका होता है 4। तो सबसे शॉर्टेस्ट किसका होगा, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा डबल आयोनाइज्ड लिथियम का। तो यानी कि आपका इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए गाइस, डबली आयोनाइज्ड लिथियम। तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी पूछ सकता है, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी पूछ सकता है, बस आपको वो 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर का ही रिलेशन का यूज करना है। मूव ऑन करेंगे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आपको एनर्जी की वैल्यू दे दी गई है E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10 की पावर -18 जूल z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और कह रहा है कि अगर वो हाइड्रोजन है और n1 से लेके n2 में गया है, n1 से लेके n2 में जाना चाहता है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ। ठीक है, ये आपको सिर्फ ये एनर्जी की ये नई सी टर्म लग रही है, पर ये नई नहीं है गाइस। अगर आपने एनर्जी को ये तो देखा ही होगा, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये तो बहुत कॉमन सा ही है ये फॉर्मूला, बट इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसी फॉर्मूले को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यही फॉर्मूला आ जाने वाला है। बस आपको ये जूल में कन्वर्ट करके दे दिया गया है ये फॉर्मूला, ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था कि h म्यू जो होता है इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। ठीक है, ये पढ़ा था। तो अब देखिए h म्यू इज इक्वल टू E इनिशियल कितना है, इनिशियली वो कहां पड़ा है, 1 पे पड़ा है, n1 से आपको n2 में जाना है, तो इनिशियली 1 पे है, तो इसमें n को 1 कीजिए, हाइड्रोजन है तो z तो 1 ही रहेगा। तो अगर इनिशियली इट इज 2.178 इंटू 10 की पावर -18 जूल, ठीक है, माइनस, अब वो कहां चला गया, इट इज इन सेकंड एक्साइटेड, मतलब सेकंड n2 पे चला गया वो, तो मतलब यहाँ पे माइनस माइनस इट विल बी प्लस, एंड 2.178 इंटू 10 की पावर -18 बाय में आ जाएगा आपका 4, तो ये आ गया। तो आपका अब देखिए, अगर ये कॉमन ले लूं, इट इज, तो आपका बड़ा ये है तो -3/4, क्योंकि 1/4 कट गया है, इट इज 2.178 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, तो आपको अब ये आ गया है आपके पास, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी लैम्डा। अब लैम्डा क्या होता है, इज c बाय म्यू, और म्यू क्या हो गया, c बाय लैम्डा, सो इट इज c बाय लैम्डा। h यहाँ पे है, h c बाय लैम्डा है, तो आपको hc को तो इधर ही रखना है, लैम्डा को उधर भेज के आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन आई वो ये आई कुछ -3 इंटू 10 की 2.1
78 इंटू 10⁻18 और यहाँ पे आपका लैम्डा आ गया है। तो आप लैम्डा की वैल्यू बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन में आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, पर ये इसके कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन चुका था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं गाइस तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहता है कि कौन सी हाइड्रोजन की जो एनर्जी है एक्साइटेड लेवल पे सही है। तो देखिए गाइस, इसके लिए आप सोचिए कि -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है जी फॉर्मूला एनर्जी का, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन है तो जेड क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसकी बात को भूल जाते हैं एक बार। तो ये है। अब ग्राउंड स्टेट पे n 1 होता है, उसने कहा एक्साइटेड स्टेट पे, यानी कि आपको n नहीं लेना 1, ठीक है। अब n आप 2 पुट करके देखिए, n 2 पुट करेंगे तो आएगा -13.6 बाय 4 विच इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब n को आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है, n को 1 आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर देते क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की बात हुई है, ग्राउंड स्टेट की नहीं हुई है बात। और ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, -13.6 ऑप्शन में दिया हुआ है, पर आपका ये करेक्ट नहीं है गाइस। आपका करेक्ट आंसर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि अल्फा पार्टिकल हैं जिन्हें एनर्जी गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कितनी भी एनर्जी आपको गिवन होगी, उसके बाद आपको फाई दिया हुआ है 180 डिग्री, और पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मैंने कल भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था और कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस वही फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z e स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था उसका। तो आपको देखिए गाइस, अब जेड का दिक्कत है, ये जेड है आपका, इट इज जेड, ठीक है। ये जेड आपको उसने दिया हुआ है कि कौन सा आपका मेटल है या कौन सा न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहा है। एक बार मैं आपको जेड बता देता हूं कि कौन सा इसमें बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि यूरेनियम न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। यूरेनियम का जेड होता है G92। अगर आपने को याद है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यूरेनियम का 92 होता है, जेड आपको पता है, ई स्क्वायर आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी ये पड़ी जी एनर्जी। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे जूल्स में लीजिएगा, इसे जूल्स में करके आपको सॉल्व करना है, विच इज 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू 2 इंटू जेड इज 92 इंटू ई स्क्वायर विच इज 1.6 इंटू 10⁻19 ई की स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इट इज 5 इंटू मेगा, ठीक है। बस आपको सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक लाइट है जो विजिबल रे में फॉल कर रही है। और देखिए हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था कि लेमन, सेकेंड वन इज बाल्मर, थर्ड वन इज पास्चन, फोर्थ वन इज ब्रैकेट एंड फिफ्थ वन इज पीफल्ट। ओके, ये हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले लेक्चर के अंदर। तो आपको बताया गया था कि ये जो लेमन है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रे में होती है, बाल्मर जो है वो विजिबल में होती है, विजिबल रेंज में, और ये जो तीनों होती है ये आपकी इंफ्रारेड में होती है, इंफ्रारेड में होती है। तो आप देखिए, अब आपको कहा गया है कि वो विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में है तो आपका N1 तो हो गया जी 2, और कहा गया है उससे जो तीसरी लाइन है उससे आगे 3 लाइन और है, यानी कि आपका N2 हो गया 2 + 3 विच इज 5। तो आपका N2
से N1 में आ रहा है, यानी कि इट विल बी 5 to 2। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 5 to 2, यानी कि 5वीं लाइन से वो सेकंड लाइन में आ रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, उसमें विजिबल डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, पर क्वेश्चन को पढ़ के पता चला कि वो विजिबल में लाई कर रहा है। और विजिबल कौन सी थी? बाल्मर थी जी। बाल्मर से उसने कहा कि तीसरी लाइन में है, तो +3 कर देंगे इसमें, यानी कि 5वीं से वो दूसरी लाइन में आ रहा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा इस। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन दी हुई है और आपको कह रहा है कि लिथियम प्लस आयन की आप एनर्जी निकालिए। तो गाइस देखिए, एनर्जी जो होती थी जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? जेड स्क्वायर की होती है। तो यानी कि E ऑफ हीलियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ऑफ हीलियम बाय E of lithium is directly proportional to Z square of lithium। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को हटा के अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ इक्वल आ जाएगा। आपको हीलियम की दी हुई है, हीलियम का जो Z होता है वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। तो ये आपका मतलब जैसा कि आपको एनर्जी कितना दी हुई है इस क्वेश्चन में, एनर्जी इज गिवन टू यू एज 19.6 into 10 की पावर -18 इंटू आप करेंगे 9 डिवाइड में 4, बस आपका ये आंसर आ जाएगा। इट इज एनर्जी ऑफ लिथियम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा था आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट में। तो आशा करते हैं गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और